अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस पे। डेटाबेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एंटिटी रिलेशनशिप एंड इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल में वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर हम अपना जो टॉपिक है डेटाबेस का वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो हमारा है एंटिटी, जो हमारा स्टार्ट होता है एंटिटी रिलेशनशिप। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी अ थिंग इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, अ थिंग इन द रियल वर्ल्ड विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो कहते हैं कि एंटिटी कोई भी एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, और इट में बी फिज़िकल एंड कंसेप्चुअल। ठीक है, ये फ़िज़िकल भी हो सकती है और कॉन्सेप्चुअल भी हो सकती है। अगर हम फ़िज़िकल की बात करें तो इसके अंदर कोई भी मतलब प्लेस आ सकती है, किसी भी पर्सन आ सकता है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो हमारा डाटा आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल करेंगे क्योंकि हमारा जो डाटा होगा इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ डैट डिस्क्राइब द एंटिटी। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें जो एंटिटी है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करे। ठीक है, उसकी वजाहत करे कि ये जो एंटिटी है ये क्या चीज़ है, तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आगे इनकी टाइप्स को। तो टाइप्स से पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल, एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। अब हमारे पास एक एंटिटी है, ये हमारे पास फिज़िकल एंटिटी है, पर्सन। ठीक है, अब हम इसके अगर एट्रीब्यूट्स देखें, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, ठीक है, जो इस पर्सन की एंटिटी को, ठीक है, ये हमारे पास है एंटिटी। ये हमारे पास है एंटिटी। ठीक है, अगर हम पर्सन की जो एंटिटी है, एंटिटी हमारे पास पर्सन है, ठीक है, अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा इसका नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 थिंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर्सन की। पर्सन हमारे पास एक एंटिटी है। तो इस एग्जांपल से आपको एट्रीब्यूट्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और एंटिटी की भी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स है नंबर 1 पे, ठीक है, वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सिंपल एट्रीब्यूट। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। और फोर्थ हमारे पे है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, 4, ये टोटल हमारे पास 7 है। 5, 6 डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, और 6 नंबर पे है स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स, और 7 नंबर पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं टोटल 7। ठीक है, अब हम देखेंगे ये टाइप्स थी, ये आपको याद कर लें। ठीक है, एग्ज़ाम्स में एज ए शॉर्ट, ठीक है, और वाइवा में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास एंटिटी टाइप्स। ठीक है, एंटिटी की टाइप्स क्या क्या हैं? वो कहते हैं कि अ कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़ डैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़ मतलब हमारे पास एंटिटीज़ की कलेक्शंस होगी जिनके एट्रीब्यूट्स सेम होंगे। ठीक है, एग्जांपल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो ये हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है, जो कलेक्शंस में होती हैं। मतलब एक स्कूल है, एक क्लास है, अगर क्लास की बात करें तो उसके अंदर अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो एंटिटीज़ होंगी ये कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़ होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट
जो हमारे पास टाइप है वो है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या चीज़ है, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप एट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एंटिटी सेट क्या चीज़ है, वो कहते हैं कि कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़, जिस तरह से हमारे पास पीछे कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़ स्टूडेंट था, ठीक है, अ पर्टिकुलर एंटिटी एंटिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी, मतलब कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर एंटिटी होगी, एंटिटी की टाइप होगी, ठीक है, एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है, जिसको हम पॉइंट करेंगे इसी किसी भी टाइम के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट आउट होगी, ठीक है, पॉइंटेड होगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ हैं, दैट एट्रीब्यूट दैट इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच एंटिटी यूनिकली। की एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो एबिलिटी रखती है, ठीक है, किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अगर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूनिक एंटिटी होगी, एंटिटी की टाइप होगी, जिसको मतलब जिससे हम हर स्टूडेंट्स को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है, द सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी असाइंड टू एन एट्रीब्यूट। ये हमारे पास वैल्यूज़ का एक सेट होगा जो असाइंड होगा बाय एट्रीब्यूट से, ठीक है। ये हमारे पास एंटिटी टाइप की एक एग्जांपल है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी है 1 2 3, नेम और आगे उनकी एज, ठीक है। अब हमने पीछे देखा था कि हमारे पास ये टोटल एक एंटिटी की टाइप है, ठीक है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये एंटिटी है, ठीक है। अगर हम देखें कि एंटिटी सेट, ठीक है, एंटिटी सेट को होता है कि कलेक्शंस ऑफ एंटिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी। अगर हम किसी भी एक को चूज़ करते हैं तो ये हमारे पास एंटिटी सेट होगा, ठीक है। अगर की एट्रीब्यूट्स की बात करें एज ए एग्जांपल, तो ये जो हमारा रोल नंबर है या स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, ये हमारा की एट्रीब्यूट्स को शो करेगा, ये यूनिक है, इसका 1 2 3। अगर हम यहाँ पे रोल नंबर लिख दें, ठीक है, तो वो भी यूनिक होगा, मतलब कोई भी एग्जांपल के तौर पे अगर रोल नंबर लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंटिटी के बाद इन्हेंस्ड ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था, उसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इन्हेंस्ड ईआर मॉडल, enhanced entity relationship models also known as extended entity relationship। इसमें entity relationship extend होगी, वाज़े होगी, मॉडल्स होंगे उनके। are advanced database diagram very similar to रेगुलर ER डायग्राम। ये जो हमारे पास रेगुलर ER की डायग्राम होती है एंटिटी रिलेशनशिप की, जो इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप की डायग्राम होगी उसके वेरी सिमिलर होगी, ठीक है। द इन्हेंस्ड ER डायग्राम आर जनरलाइजेशंस, स्पेशलाइजेशंस एंड एग्रीगेशंस। जो इन्हेंस्ड ER डायग्राम होगी ये बेस करेगी जनरलाइजेशन पे, स्पेशलाइजेशन पे और एग्रीगेशन पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जनरलाइजेशन क्या चीज़ है। जो है इन्हेंस्ड ER मॉडल के अंदर हमारे पास एक पार्ट है, जनरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अ सेट ऑफ एंटिटी एंड क्रिएट अ जनरलाइज्ड एंटिटी फॉर्मेट। जनरलाइजेशन में ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है कॉमन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी एंटिटीज़ से, इसको जनरलाइजेशन, और उनको एक जनरलाइजेशन एंटिटी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास ये जनरलाइजेशन की जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है, ठीक है। अब ये है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, ये हमारी एंटिटी 1 2 3, इसको जनरलाइजेशन को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, मतलब ये हमारी डाउन टू अपवर्ड जाएगी, डाउन टू अपवर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है। इन स्पेशलाइजेशन एन एंटिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब एंटिटीज़।
वो कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन में जो हमारी एंटिटी होती है वो डिवाइड होती है इनटू टू सब एंटिटीज़ के अंदर। टू सब एंटिटीज़ के अंदर डिवाइड होने के बाद बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, इसके जो करैक्टर होते हैं, खसूसियात होती हैं, उनकी बेस पे ये हमारे पास डिवाइड होती है इनटू टू सब एंटिटीज़ में। इट इज़ द टॉप डाउन अप्रोच। जो जनरलाइजेशन थी वो बॉटम अप थी, स्पेशलाइजेशन जो है ये टॉप डाउन है, ठीक है, ये अप से डाउनवर्ड होगी। वेयर हायर लेवल एंटिटी इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, इसमें जो हायर लेवल एंटिटी होगी वो स्पेशलाइज होगी, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। अब हमारे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर हम इसकी अपवर्ड बात करें तो एम्प्लॉय का नेम होगा, सैलरी होगी, एम्प्लॉय की आईडी होगी, ठीक है, इस आप, ठीक है। अगर हम देखें जो एम्प्लॉय होगा वो एज ए डेवलपर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, ठीक है। ये दो इसकी एंटिटीज़ हैं, इनको दो सब एंटिटीज़ के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, दो सब एंटिटीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है उसका नेम, सैलरी, आईडी, और दूसरे नंबर पे है उसका वर्क, वो डेवलपर है या टेस्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हायर लेवल होगी ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है। इट इज़ द टॉप डाउन अप्रोच वेयर हायर लेवल एंटिटी इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, और ये टॉप से डाउनवर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप एज हायर लेवल एंटिटी सेट, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन है जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को एज ए हायर लेवल एंटिटी सेट पे, ठीक है। एग्रीगेशन की जो हमारे पास डायग्राम है वो देखते हैं। अब हमारे पास एक ऑफ़र है, ठीक है, सेंटर है, उसके अंदर कोर्स है, इंक्वायर है और विजिटर है, ठीक है। ये हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है एग्रीगेशन की, ठीक है। ये एक हायर लेवल की जो है एंटिटी सेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा फाइनलाइज्ड और लास्ट टॉपिक है वो है ER डायग्राम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स। अब हम इसमें हमने इसके अंदर जो है ER डायग्राम डिस्कस करनी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट इसके अंदर यूज़ होगा वो है रेक्टेंगल। अभी हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स के बाद हम अपनी डायग्राम की तरफ आएंगे और डायग्राम को देखेंगे कि वो किस तरह से है, ठीक है। इलिप्स और डायमंड्स, लाइंस, डबल इलिप्स और डैश्ड इलिप्स, डबल लाइंस, डबल रेक्टेंगल, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो ER डायग्राम के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई ER डायग्राम, ठीक है, जिस पे ये बेस करता है। अब हमारे पास एक जो है डायमंड है, ठीक है, वो इन रोल का है, ठीक है। ये अब हमारे पास टू डिवीजन में है, एक एज ए प्रोग्रामर है और एक एज ए स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट के आगे जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। प्रोग्रामर का है प्रोग्रामर कोड, प्रोग्रामर नेम और ड्यूरेशन, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो हम देखेंगे वो आगे कितने हिस्सों में उसकी डिवीज़न है। एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट है, एज ए फुल टाइम स्टूडेंट है। आगे उसकी आ जाएगी फ़ी, फुल फ़ी है या मंथली फ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी हमारे पास डायग्राम है, ये है हमारे पास बेस कर रही है एज ए यूनिवर्सिटी, हैज़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ER की एक सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट डायग्राम है जो आपके सामने है। इसके साथ जो हमारा टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म की आपको कोई भी क्वेश्चन हो, हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।